प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी की करंट अफेयर्स, और 25 तारीख का आपकी डिमांड थी कि सर पिछले वाले दिन का वन लाइनर के फॉर्म में रिवाइज भी करवा देना। तो आज हम रिवीजन भी करेंगे कल का, और आज की नई चीजों को पढ़ेंगे भी। साथ के साथ जो चीजें स्टैटिक की एड ऑन हुई हैं उन्हें भी देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो किसने प्रदान किए हैं? अभी बात करें तो तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका दिवस कब मनाते हैं? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को बेटा। और हाल ही में तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार किसने दिए हैं? तो भैया सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा। मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह राइट आंसर, या अनिल चौहान। थोड़ा सा तटरक्षक बल के बारे में भी जानेंगे। अभी राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 18वें इंडियन कोस्ट गार्ड अलंकरण समारोह में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए। तो कुल पदक कितने दिए गए बेटा? 32 पदक दिए गए। अगर बात करें सम्मानों में 6 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा प्रदान किए गए, 11 पदक तटरक्षक पदक वीरता दिए गए, तो 11 वीरता पदक दिए गए, और 15 तटरक्षक पदक उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किए गए। टोटल मिलाकर अगर ऐड करोगे तो 32 बनते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू किया गया है। यह बात वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये कहां शुरू होगा? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2 दिन का, प्यारे बच्चों, सागर कवच नाम से पश्चिम बंगाल में तटरक्षक बल द्वारा 2 दिवसीय, प्यारे बच्चों, आपका यानी कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को अभी स्टार्ट किया गया है। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी 1977 में हुई। तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। 18 अगस्त 1978 को संसद द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई। तटरक्षक बल का जो हमारा आदर्श वाक्य है वो है, प्यारे बच्चों, वयम रक्षाम, जिसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं। ये पूछा गया है एग्जाम में। और तटरक्षक बल के अभी जो हमारे यानी कि डीजी हैं, मतलब महानिदेशक हैं, वो कौन है प्यारे बच्चों? परमीश शिवमणि अभी वर्तमान में तटरक्षक बल के कौन है बेटा? महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में किसने सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो भैया ये है शांतनु नारायण, या फिर समीर कनौडिया, या सुंदर पिचई, या फिर अरविंद कृष्णा। तो सही जवाब होगा बेटा जी आपका समीर कनौडिया। बात करते हैं समीर कनौडिया कौन है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, ल्यूमिना डेटा मैट्रिक्स के एमडी और सीईओ समीर कनौडिया को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के 23वें संस्करण में, प्यारे बच्चों, सीईओ ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दूरदर्शी नेतृत्व, नवाचार और उद्योग प्रभाव को मान्यता प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, जो आपका ल्यूमिना डेटा मैट्रिक्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2007 में, जिसके सीईओ और एमडी हैं समीर कनौडिया। तो समीर कनौडिया को यह अवार्ड, यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे, प्यारे बच्चों, आईईजी नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों, रणदीप गुलेरिया को, या फिर प्यारे बच्चों आपका सव्यासाची कर को, या फिर एम श्रीनिवास को, या फिर मोहन सिंह को? इस प्रश्न का सही जवाब बनता है सव्यासाची कर। सव्यासाची कर को हाल ही में आईईजी, प्यारे बच्चों, का नया निदेशक नियुक्त किया गया। एक इकोनॉमिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो अर्थशास्त्री सव्यासाची कर को आर्थिक विकास संस्थान आईईजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसे कहा जाता है, इसका नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्यारे बच्चों, इन्होंने चेतन घाटे का स्थान लिया है। इनसे पहले कौन थे इस पद पर? चेतन घाटे। वर्तमान में ये जो है आपके, जिनका नाम है सव्यासाची कर, ये आईईजी में आरबीआई के यानी कि चेयर प्रोफेसर हैं, और
MOSPI बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के क्षेत्रीय लेखा समिति के सदस्य भी हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस है। सेंट्रल एक्साइज डे, जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर ये शुल्क लगता है, वही दिवस है बेटा। तो ये 24 फरवरी को, 25 फरवरी को, 26 फरवरी को, 27 फरवरी को, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 फरवरी को हर साल प्यारे बच्चों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के तौर पे मनाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा यहां आपसे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस, तो आप देख सकते हैं उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी का है। इससे अलग 1 फरवरी को अभी बताया था तटरक्षक दिवस मनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड्स डे। 4 फरवरी का महत्वपूर्ण दिवस है विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी का महत्वपूर्ण दिवस है विश्व दलहन दिवस। प्यारे बच्चों 11 तारीख को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, इंटरनेट पर आप जानते हैं कितनी सारी चीजें गड़बड़ चलती हैं। 12 फरवरी को प्यारे बच्चों नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को रेडियो दिवस विश्व का। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस डे। और 20 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जिससे अभी हमने प्रश्न किया है। और प्यारे बच्चों 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन ने इसी दिन प्यारे बच्चों रमन प्रभाव दिया था। आगे बात करेंगे, 5वां प्रश्न, भारत के सबसे स्वच्छ शहर के मामले में किस शहर ने बाजी मारी है? जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट आई है, तो उसमें पहले नंबर पर कौन सा यानी कि प्यारे बच्चों आपका शहर रहा है? बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद या इंदौर? तो लगातार 7वीं बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने प्यारे बच्चों सबसे स्वच्छ शहर होने की बाजी मार ली है। अगर मैं बात करूं यहां आपसे, इंदौर ने लगातार 7वीं बार प्यारे बच्चों स्वच्छता के मामले में अपना दबदबा कायम रखा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में इंदौर को फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस मौके पर शहरी विकास और आवास मंत्रालय के प्यारे बच्चों इसके द्वारा सुपर स्वच्छ लीग नाम का एक नई श्रेणी की शुरुआत भी की गई है। तो यह अभी इस बार हुई है। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं बेटा। आगे बात की जाए तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद, और जनसंख्या के मामले में 5वां बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। राज्यपाल मंगू शी पटेल, मंगू भाई शी पटेल। और बेटा गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का। तो ये सभी बातें हो जाती हैं मध्य प्रदेश के विषय में। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस शहर में एमपी को 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा मिला है? तो 8वां सार्वजनिक पब्लिक एयरपोर्ट बनाया गया है मध्य प्रदेश का, वो किस शहर के अंदर है? प्यारे बच्चों आपका सीहोर में है, दतिया में है, नीमच में है या फिर दमोह में है? तो प्यारे बच्चों जो दतिया का एयरपोर्ट है उसे मध्य प्रदेश का 8वां पब्लिक एयरपोर्ट बनाया गया है। आप देखोगे यहां पर दतिया को आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश के 8वें हवाई अड्डे के रूप में प्यारे बच्चों मान्यता मिल गई है, जिसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो ये 8वां मध्य प्रदेश का दतिया एयरपोर्ट बना है बेटा। मध्य प्रदेश के अगर मैं डांस की बात करूं तो बच्चों यहां पर लोक नृत्य में आपका जवारा है, मटकी है, एक है खाड़ा नाच या खड़ा नाच बोल देते हैं, फूलपति है, ग्रीदा नृत्य है, एक है साले लारकी, एक है सोला भडोनी और एक मंच नृत्य बेटा। ये सारे नृत्य हैं। मध्य प्रदेश में कई सारे नेशनल पार्क है, बांधव, कान्हा, पन्ना, पेच, डायनासोर, कूनो, माधव, ये सारे नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। आगे बात करेंगे बेटा लाइफ ऑन मार्श। प्यारे बच्चों कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बेटा तरुण चुंग हैं, नमिता गोखले हैं, अनुराग ठाकुर हैं या कुशल पाल सिंह हैं?
तो प्यारे बच्चों, हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, जिसके लेखक हैं नमिता गोखले। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, नमिता गोखले की नई पुस्तक आई है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। आप देख सकते हैं नमिता गोखले नाम लिखा हुआ है। 15 कहानियों का संग्रह है जो प्रेम, भाग्य और मानव अस्तित्व जैसे विषयों की पड़ताल करती है। प्यारे बच्चों, पुस्तक के जो खंड हैं, लव एंड अदर डिफरेंजमेंट्स, द मिरर ऑफ महाभारत, मिरर ऑफ द महाभारत। अन्य कृति इनकी द्वारा लिखी गई शकुंतला है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड है, और प्यारे बच्चों नेवर नेवर लैंड है। तो नेवर नेवर लैंड ये इनकी अन्य किताबें हैं। कुछ अन्य लेटेस्ट आई किताबों के नाम आप यहां देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मृणमयी भूषण द्वारा लिखी गई है साइलेंट वेपन्स डेडली सीक्रेट्स, बहुत महत्वपूर्ण है। अश्विन प्यारे बच्चों फर्नांडिस द्वारा लिखी गई है मेडियालॉग विकासशील भारत के लिए वार्तालाप। सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी है व्हाई भारत मैटर्स, वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हो आप, कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है ये। प्यारे बच्चों, विभाव कुमार ताल्लुकदार द्वारा लिखी गई है सोलर पावर्ड फेंस की हैंडबुक। प्यारे बच्चों, कर्नल M.B. रविंद्रनाथ जो वीर चक्र से सम्मानित हैं, इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है कारगिल युद्ध टर्निंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, R. बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है पावर विद इन, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत। आगे बात करें प्यारे बच्चों, हरीश भट्ट और आल गोपाल कृष्ण की नई किताब है जमशेदजी टाटा के ऊपर, जमशेदजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए सीखें। बिल गेट्स ने अभी हाल ही में सोर्स कोड मेरी शुरुआत पुस्तक लॉन्च की है। अल्पना किल्लावाला प्यारे बच्चों आ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। सलमान रुश्दी की नई किताब आई है नाइफ यानी कि चाकू, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। ठीक है भाई, मतलब मर्डर करने के बाद आप मेडिटेशन कर रहे हैं। शेन वॉटसन ने प्यारे बच्चों द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक लिखी है। तो ये आपकी सभी नई किताबें हैं, एक नजर इन पर भी मार लेनी है। ठीक है बच्चों, आगे बात की जाए 8वां प्रश्न, गोपीनाथ बोर्दोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है जिसे नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया है? तो इसके नए टर्मिनल बिल्डिंग का अनावरण मोदी जी द्वारा किया गया है। ये कहां पर है बेटा? ये वाराणसी में है या लखनऊ में है, गुवाहाटी में है, शिलोंग में है? ऑप्शन होगा सही जवाब प्यारे बच्चों सी वाला, यानी कि असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। यहां अंबुबाची मेला लगता है, कामाख्या देवी का टेम्पल है। आप देखते हैं गुवाहाटी, नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल के भवन का डिजाइन का अनावरण हाल ही में किया है। असम आप जानते हैं प्यारे बच्चों, असम के अंदर यहीं पर मैंने आपको बताया गुवाहाटी में अंबुबाची का मेला लगता है। असम के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं जिन्हें आपको अभी देखना है, जैसे कि आप देखोगे बिहू है, बगुरुम्बा है, भोरताल है, ओजा पाली है, राउत नाचा है, सत्रिया है। तो ये सभी याद रखना है असम के प्यारे बच्चों क्या है, नृत्य हैं। यहां पर अली ए लिलांग नाम का एक फेस्टिवल होता है बेटा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अंबुबाची मेला प्यारे बच्चों, यहां पर एक मांजुली फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो कि बहुत फेमस है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कहां पर आयोजित होगी सर्कुलर इकोनॉमी फोरम? तो बेटा वाराणसी के अंदर, पटना के अंदर, शिमला के अंदर या जयपुर के अंदर? सही जवाब होगा इस प्रश्न का बेटा जयपुर राजस्थान के अंदर। प्यारे बच्चों, यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो दुनिया का तीसरा है, चौंप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसके बारे में आप जानते हैं। जयपुर प्यारे बच्चों 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो ये जयपुर में होने जा रही है। आयोजन एशिया प्रशांत में
प्यारे बच्चों, ASDG और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार करने पर विषय पर ध्यान केंद्रित यहां पर होगा। तो बच्चों 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कौन कर रहा है? जयपुर शहर कर रहा है। आगे बात करेंगे 10वां प्रश्न प्यारे बच्चों, भारतीय महिला सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था अभी हाल ही में? तो प्यारे बच्चों, चेन्नई के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, पुणे के अंदर या फिर हैदराबाद के अंदर। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन बच्चों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने नई दिल्ली के प्यारे बच्चे मानेकशॉ सेंटर में विश्व दक्षिण से महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन की मेजबानी की है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 35 देशों की महिला शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनकी उभरती भूमिका और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया है। तो ये महिला जो सैनिक हैं उनका जो शांति सम्मेलन, जो शांति के क्षेत्र में काम करती हैं, उनके लिए दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसमें 35 देशों की महिला शांति सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के प्रश्न। अब बात करते हैं जो कल के थे उनका एक बार वन लाइनर में रिवीजन। जैसे कि हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन की मानद नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है? तो आप जानते हैं सुनील भारती मित्तल को नवाजा गया है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है? तो बच्चों पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। विराट कोहली ने कितनी पारियों में सबसे तेज 14,000 रन बनाकर तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? पहले सचिन तेंदुलकर का था सबसे कम पारियों में 14,000 रन पूरे करने का, तो 287 पारियों में, उनसे काफी कम। हाल ही में किस उड़ीसी गुरु का निधन हो गया जिन्हें उड़ीसी नृत्य के जनक भी कहा जाता है? तो सही जवाब मायाधर राउत होगा। उत्तराखंड सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 1,01,175.33 करोड़ रुपए का नया बजट यहां का पेश हुआ है। हाल ही में किस टीम ने इंडियन सुपर लीग के खिताब को बरकरार रखते हुए इतिहास रचा है? तो बच्चों मोहन बागान सुपर जॉइंट ने यह खिताब जीता था। अभी भारत में एक तूफान, बच्चों भारत ने सारा के बाद एक तूफान आया था सारा, और किसी देश को मदद भेजी है। तो वो कौन सा देश था? होंडुरास। तो होंडुरास को भारत ने मदद भेजी है। भारतीय निदेशक प्यारे बच्चों सुची तलाटी के निर्देशन में बनी फिल्म गर्ल विल बी गर्ल ने जॉन कैसविड्स अवार्ड जीता है। ये बात मैंने आपको अभी पीछे कल भी बताई थी कि इंपोर्टेंट फैक्ट है। किस टीम ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? तो बेटा सर्विसेज टीम ने, जो भारतीय सेना की टीम है। किस राज्य ने हाल ही में प्यारे बच्चों एक बैथोलॉइज्म को आधिकारिक रूप से, एक धर्म है बैथोलॉइज्म, इसे मान्यता दी है? तो सही जवाब होगा असम ने। हाल ही में किसने सिडनी में PSA चैलेंजर का खिताब जीता है? तो भैया भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने यह खिताब PSA चैलेंजर का खिताब जीता। आगे बात करें बेटा, हाल ही में किसे PM मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांता दास RBI गवर्नर, आप जानते हैं पूर्व RBI गवर्नर। हाल ही में किस जोड़ी ने पुणे में ATP चैलेंजर 100 युगल का खिताब जीता है? तो प्यारे बच्चों जीवन नेदुनचेझियांग और विजय सुंदर, इन दोनों ने जीता है। ये कल ही पढ़ाए थे हमने, एक बार रिवीजन हो गया। और ये जो प्रश्न है कल ही मैंने आपको कराया था, इस प्रश्न का जवाब आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे कि किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना हाल ही में शुरू की है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो कैसा लगा आज का सेशन? ये 20 मिनट की क्लास जिसमें हम नए प्रश्न, स्टैटिक और रिवीजन पूरा काम करते हैं। आपको ज्यादा समय कहीं देने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें।